नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। जी हाँ, अभी मैं हूँ बड़हिया में, बड़हिया वार्ड नंबर 7 में। यहाँ की एक बेटी ने, वार्ड नंबर 7 की एक बेटी ने, जिसका नाम बताया जाता है मुस्कान, और वह सीबीएसई मैट्रिक की परीक्षा में परचम लहराई है। नवोदय विद्यालय में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये बहुत ही गौरव की बात है। अगर दिल में जज्बा हो, कुछ करने की तमन्ना हो, तो कठिन से कठिन रास्ते पर भी चलना आसान होता है। ये एक साधारण परिवार की बच्ची है और इसकी सीबीएसई बोर्ड में टॉपर होने के कारण इनके परिवार में आज खुशी का माहौल है। मैं जानता हूं, देखिए, ये है मुस्कान। मुस्कान अपनी माँ की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा न्यू आदर्श विद्यालय। न्यू आदर्श विद्यालय में तुमने किस क्लास तक पढ़ाई की थी? 5th क्लास तक। 5th क्लास तक। उसके बाद JNV लखीसराय। JNV लखीसराय। तुम उसमें एग्जाम दिया होगी, उसके बाद तुम्हारा उसमें सिलेक्शन हुआ होगा। हाँ। तो तुमको इस बार सीबीएसई मैट्रिक परीक्षा में कितना मार्क्स आया? 96.4%। 96.4%। तुम्हारा मेन सब्जेक्ट को क्या था? मैथ्स और साइंस। मैथ और साइंस में कितना मार्क्स मिला? साइंस में 100 और मैथ में 98। कौन हुए आपके? हम पोती हूँ। पोती हुए। पोती कैलकोट टॉपर नवोदय विद्यालय से, समझो ने? हाँ, समझबे ने। तो बड़ा खुशी लगा हो तो? हाँ, लगा ही नहीं तो। लोग आजकल बेटी के नहीं माने है, बेटा के ज्यादा बेटी के हमारे माने। हमरो 2 बेटी है, 3 ही बेटा है, बाद में बेटी मत है। आज के जमाने में लोग बेटी को कम प्रश्रय देता है, बेटा को ज्यादा। आप की लगो हो? हम बेटी बेटा एक के समान बुझे। तो बहुत खुश हो? हाँ, बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश। अखन दादाजी रहथिन तो और खुश हो जथिन। दादाजी नहीं है? नहीं, चल गए। चलिए, दादा का ही गम सता रहा। क्या नाम हुआ आपका? मीनी कुमारी। आपकी बच्ची हुई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अगर ये क्या नाम बोली, मुस्कान, मुस्कान कुछ और आगे मैंने करना चाहती है, तो इसमें आप लोग माँ पिता कहीं बाधा नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसको मैंने जहाँ तक सक्षम होगा उसको पढ़ाई करवा सकते हैं। तक चाहेगी पढ़ना पढ़ाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रजनीकांत। रजनीकांत जी, आपकी बच्ची हुई जी। क्या करते हैं आप? वो ITC और MDH का डीलरशिप लिए हुए। डीलरशिप जी। जैसा आपकी माँ बता रही थी, आज इनके मुस्कान की दादा रहती तो और खुशी का माहौल रहता। ठीक है, मैं आपके दर्द को समझता हूँ, मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ। दादा रहते तो और खुशी रहता। ये तो खुशी के आंसू है जी। अगर बच्ची आपका आगे कुछ करना चाहती है तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। तैयार रहेंगे जी। कैसा लग रहा है आपको? आपको तभी गर्व महसूस होता होगा कि आपकी बेटी ने जलवा लहराया, परचम लहराया, नवोदय विद्यालय में की 2nd टॉपर रही है। जी, टॉपर 2nd रही है, लेकिन हम इससे और अच्छा उम्मीद करते हैं। और उम्मीद कर सकते हैं। क्या लगता है आपकी बच्ची और आगे कुछ मुकाम हासिल करेगी? जरूर करेगी। मुस्कान, रो मत, आज तुम्हारे खुशी का दिन है। तुम्हारा आगे तमन्ना क्या है? IAS बनने का। IAS बनने का। IAS तुम क्यों बनना चाहती हो? बहुत सारा इसका कारण है। देश में भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, उसको भी कम करने के लिए। और जो रिजर्व सीट होता है SC ST के लिए, तो पहले तो ठीक था कि पहले वो लोग नीचे था, लेकिन अब बराबर ही आ गया है। तो रिजर्व सीट थोड़ा सा मतलब उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि इसके वजह से जनरल लोग ये सब पीछे जा रहे हैं। तो इक्वलिटी रहनी चाहिए। इससे जिसके पास मेरिट है वो भी मतलब अपने आप को डिमोटिवेट हो जाता है इस सब की वजह से। तो इसको कम होना चाहिए। तुम्हारे जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं, जो साथी हैं, या जो आगे जो फिर इस बार सीबीएसई बोर्ड में भाग लेंगे, उसको तुम क्या संदेश देना चाहती हो? उसको यही संदेश देंगे कि अच्छे से पढ़े और जो हासिल करना चाहता है हासिल करे। अच्छे से पढ़े माने मेहनत करे, चोरी चमारी नहीं करे। हाँ, चीटिंग से अभी हम चीटिंग कर लेंगे, लेकिन ऐसा बहुत सारा एग्जाम होता है कि जिसमें चीटिंग करने ही नहीं मिलता है, तो वहाँ पे वो लोग जाके मतलब पीछे छूट जाएगा। तो लोग को अभी से ये आदत रहना चाहिए कि चीटिंग बिना किए ही अच्छा मार्क्स लाए। चीटिंग बिना किए अच्छा मार्क्स लाए।
मैंने ये संदेश देती हूँ, मैंने चीटिंग करने का मतलब अपने आप में वो चीटिंग करेगा। हाँ तुम्हारे कहने का मतलब यही है। हाँ। और कुछ आप कहना चाहेंगे क्या? आपके पिताजी का कब देहांत हुआ था? ये पिछले नवंबर में। किस कारण से? अचानक हो गया। मैंने बुजुर्ग थे या आकस्मिक कोई बीमारी था? नहीं, कोई बीमारी नहीं था, कैंसर के पहले था, उसका इलाज सब कुछ सही से हो गया। उसके एक डेढ़ साल के बाद अचानक हो गया, 4 साल के बाद अचानक हो गया। एक बैग कोई ऐसा बीमारी भी नहीं था, ऐसे अचानक हो गया। अच्छा मुस्कान, आखिरी सवाल, अगर तुम कलेक्टर बनोगी तो फिर मैंने जो तुम अभी बात कर रही हो कैमरे पर, उस बात पर कायम रहोगी कि फिर बदल जाओगी? नहीं, हम अपने बात पे बिल्कुल कायम रहेंगे। बिल्कुल कायम रहो। पोती के कुछ और आशीर्वाद दिल चाहो? खूब आशीर्वाद हम तो देव करे कि हमर पोती जते नाम रोशन करे देते न। हम की देवे बेटा, बेटा है ये कुल दे वाला बाप तो मामा तो रहबे करते, मामा तो साथ है ये कुल, मामा कहाँ देवे। कौन हुए आपकी? मेरी भतीजी हुई। भतीजा, आपका क्या नाम हुआ? कृष्ण मोहन कुमार। कृष्ण मोहन जी, कैसा लग रहा है आपके परिवार में आपकी बच्ची, आपकी बेटी, भतीजी आज नवोदय विद्यालय में परचम लड़ाई है, अपने समाज और बरैया का नाम रोशन की, कैसा महसूस? बहुत खुशी की बात है कि मेरी भतीजी आज 2nd टॉपर आई है नवोदय विद्यालय में। इसे और ज़्यादा उम्मीद था, लेकिन बहुत अच्छा की है। और जहाँ तक हमको विश्वास है कि आगे चलकर ये बहुत न गाँव का नाम रोशन करेगी और अपने परिवार का नाम ऊंचा करेगी। चलिए, सुन रहे थे मुस्कान के परिवारों की बात। एक तरफ खुशी का आलम है तो दूसरी तरफ दादा का गम का भी आंसू इन्होंने बहाया। लेकिन दर्शन न्यूज भी मुस्कान की आगे बढ़ने की शुभकामना देता है और सदैव अपने जीवन में आगे बढ़े। और मुस्कान की तमन्ना है कि आईएएस बने और आईएएस बनकर समाज, देश में जो फैले भ्रष्टाचार है उसको खत्म करे। देखते रहिए दर्शन न्यूज। अगले पड़ाव में फिर किसी और के साथ।